एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का 24 नवंबर यानी कि कल आपका जो पेपर है 24 नवंबर है ना, यानी कि सोमवार आपका जो पेपर है वो पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 100% रियल प्रश्न पत्र है, इसलिए जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों इन प्रश्नों को रट लीजिए, छाप लीजिए, याद कर लीजिए। 100% ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे, इसलिए जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में भी आपको रियल प्रश्न पत्र बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। ये आपका पेपर है सोमवार यानी कि 24 नवंबर का पेपर है। पहला ही प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपको देखने को मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि भंवरे आकर धूम मचाते हैं। जो भंवरे होते हैं वो कब आकर धूम मचाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना है कलियों के खिलने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। कलियों के खिलने पर भंवरे आकर धूम मचाते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाएगा, भगवान राम ने सबरी के घर खाए थे। तो भगवान श्री राम ने सबरी के घर आकर बेर खाए थे। कवि के अनुसार ऊँट मामा लगता है, तो वो कैसा लगता है? वो बंदर जैसा लगता है। तो यहाँ पर आपको बंदर लिख कर आना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए गद्यांश में राजा शब्द है। तो राजा शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसमें संज्ञा बताना है। रिमझिम जल बरसाने वाले हैं, तो इसमें आपको लिखना है और वो बादल हो जाएगा। ठीक है, तो बादल करेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आपकी स्क्रीन के सामने पूरा पेपर देख लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सूर्य से हमें प्राप्त होता है। तो सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? तो इसमें आपको लिखना है सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। रधिया तुम इन लड़कियों को क्यों नहीं भेजती? तो कहाँ पर? शाला में। तो यहाँ पर आपको लिख कर आना है शाला। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देरा फेंक। तो यहाँ पर आपको वनमाली लिखना है। जिस शब्द में पुरुष जाति का बोध होता है उसे कौन सा शब्द कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ पर पुरुष जाति का शब्द होता है तो उसे पुल्लिंग शब्द कहेंगे। तो यहाँ पर आपको पुल्लिंग बताना है। राजा शब्द है, तो प्यारे विद्यार्थियों राजा शब्द क्या हो जाएगा? ये संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संज्ञा करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सभी विषय के पेपर में उपलब्ध करवा दूंगा। कोए और कोयल की बोली में क्या अंतर होता है? तो इसमें लिखना है कोए की बोली कर्कश होती है। कैसी होती है? कोए की बोली कर्कश होती है, और कोयल की बोली जो होती है वो कैसी होती है? मधुर होती है। ये आपको अंतर बताना है। पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की। तो इसमें लिख कर आना है देवों के सिर पर, देवों के सिर पर, राजा के सिर पर, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग हमें करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो प्रश्न दिए गए हैं, गदगद होना, 9 2 11 होना, भाग जाना, बिल्ली कुत्ते को देखकर 9 2 11 हो गई, या फिर चूहा बिल्ली को देखकर 9 2 11 हो गया। बाल बांका ना होना, यानी कि इसमें आपको मुहावरे का प्रयोग करना है। देखिएगा अगला है एक एक पर्यायवाची बताना है। तो यहाँ पर सूरज का दिवाकर लिखना है, दिवाकर, यहाँ पर दिवाकर होगा। पुष्प का सुमन हो जाएगा, जल का पानी हो जाएगा। तो ये आपके पर्यायवाची हो जाएंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पेपर है पूरा का पूरा पेपर। जिसका अधिक प्रभाव हो तो वो प्रभावशाली होता है, जिसके पास बुद्धि हो बुद्धिमान होता है, वो सेवा करने वाला सेवक होता है। ये एक शब्द के लिए आंसर थे, ये आपको ध्यान से याद करके जाना है और अच्छे से लिख कर आना है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, पाठ्यपुस्तक की किसी कविता की 4 लाइन याद करके जाना है। अपठित गद्यांश आप पढ़ लीजिए, और गद्यांश से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार बनेंगे वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। मनु अपने पिता के साथ वन में रहता है, उसकी आयु का कोई भी दोस्त नहीं है जिसके साथ वह खेल सके, इसलिए उसने अप्पू हाथी को अपना दोस्त बनाया। ओह कितना बड़ा है अप्पू, कितने बड़े बड़े कान हैं, कितनी लंबी सूंड है, दोनों रोज नदी पर नहाते जाते, है ना। तो गद्यांश का शीर्षक क्या है वो आपको बताना है। गद्यांश का शीर्षक है मित्रता। ठीक है, और अप्पू नाम किसका था ये आपको यहाँ पर इस गद्यांश में देखने को मिल जाएगा, तो ये भी याद करके जाना है। भारतीय सैनिकों के 3 गुण आपको लिखना है। रधिया की लड़कियों के नाम क्या थे? तो रम्मो और कल्लो। ठीक है, रम्मो प्लस कल्लो।
पेड़ हमारी किस तरह सेवा करते हैं, तो पेड़ हमारी फल देकर, लकड़ी देकर और ख़ास करके ऑक्सीजन देकर वो हमारी सेवा करते हैं। गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ पर गूंजती है, तो इसमें आपको बताना है गौतम बुद्ध की वाणी सांची में गूंजती है। ये सांची आपको याद करना है। पंडित ईश्वरचंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये याद करके जाइएगा। ईदगाह में कौन सी दुकानें सजी थी, तो इसमें लिखना है ईदगाह में फल फूल और मिठाइयाँ, है ना, मिठाइयों की दुकानें, झूला झूलने की दुकानें आदि दुकानें सजी थी। मेरा नया बचपन कविता की कवयित्री कौन है, तो इसमें लिखना है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है, पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है, धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, ये भी आपको याद करके जाना है। दीपक से हमें क्या प्राप्त होता है, दीपक से हमें उजाला प्राप्त होता है। क्या होता है? उजाला करके आना है। और इसके बाद में सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र याद करके जाना है। रम्मो और कल्लो कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। पुष्प की अभिलाषा या मध्य प्रदेश का गीत कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, या तो दीपावली या फिर गाय। संस्कृत का अगला खंड रहेगा हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में परमो धर्मः, है ना। छात्रः पठति, तो ये आपको करना है। का श्वेत वर्णः उद्याने का सन्ति। तो ये प्रश्न थे आपकी परीक्षा के, जो कि मैंने आपको बताए हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये सेकंड सेट था। कौन सा सेट पेपर था? सेकंड सेट है, जो कि प्यारे बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ। 4 सेट पेपर बताऊंगा, जो कि चारों सेट पेपर वेरी मोस्ट होंगे, इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।